हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, एक दिन पूरे हो चुके हैं, रोना धोना चिल्लम चोट जो था वो सारा कुछ हो चुका है। अब यहाँ से इंडियन टीम को आगे की ओर देखना है, क्या उनके लिए बचा है, क्या आगे वो अचीव कर सकते हैं। बट ये हार को उनको भूलना नहीं है और इस हार से उनको सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, प्लेयर्स लाइक श्रेयस अय्यर, प्लेयर्स लाइक यशस्वी जायसवाल, प्लेयर्स लाइक यश धौल और प्लेयर्स जो अभी अंडर 19 से इंडियन टीम में आएंगे या अंडर 19 जो खेल चुके हैं और वो वहाँ से आएंगे। तो कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिनको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है और एक पंच जो बड़े नॉकआउट मैचेस आते हैं तो वहाँ पे पंच मारने का बहुत ज़रूरत है उन सब प्लेयर्स को। स्पेशली शुभमन गिल के लिए मैं फील कर सकता हूँ कि उनका ये पहला वर्ल्ड कप था और वो जीतते तो उनके लिए, उनके कैरियर के लिए क्या बूस्ट होता। लेकिन कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड कप खेले हैं बट कभी भी जीते नहीं हैं। वो प्लेयर्स लाइक संगकारा, प्लेयर्स लाइक महिला जयवर्धने, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है लेकिन 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप वो नहीं जीते, बट वो डिजर्विंग थे। स्पेशली इन 2007 में अच्छी टीम थी उनकी, 2011 में भी अच्छी टीम थी लेकिन इंडिया वहाँ टकरा गई। 7 में ऑस्ट्रेलिया टकरा गई जो कि उनसे फार फार सुपीरियर टीम थी। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल होते रहता है, रोना धोना बिल्कुल नहीं है। यू बॉयज, यू गाइज हैव मेड अस प्राउड। आप लोगों ने अब अपना चिन अप करिए, आगे देखिए। अभी इंडिया के लिए बहुत है आगे टूर्नामेंट्स, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी 5 टी20 आईज होने जा रहे हैं, 23 नवंबर से स्टार्ट होंगे। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ है, उसके बाद उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 5 T20 आई के बाद इंडिया आपका साउथ अफ्रीका जाएगी जहां पर वो 3 T20 आईज, 3 ODIs और 2 टेस्ट खेलेंगे। उसके बाद फिर जनवरी में मेरे ख्याल से अफगानिस्तान आएगी इंडिया टूर के लिए, 4 या 5 T20 आईज उनके साथ होंगे। उसके बाद इंग्लैंड के साथ उनका टेस्ट मैचेस होंगे, 5 मैचों का सीरीज होगा। तो अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, बहुत क्रिकेट होना है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो हो गया सो हो गया। कौन क्या कर रहा है वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के साथ, कौन उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला है, लक आपके साथ नहीं था, वरना कल बहुत कुछ हो सकता था। बिलीव मी, कल बहुत कुछ हो सकता था। आपने फाइट किया, आपने अपना सब कुछ दिया है इस टूर्नामेंट में। प्लेयर्स लाइक मोहम्मद सामी, प्लेयर्स लाइक जसप्रीत बुमराह, प्लेयर्स लाइक मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, सभी का यहाँ पे बेस्ट टॉप एफर्ट्स था। बट कल किस्मत की देवी हमारे साथ मेहरबान नहीं थी और वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जाना था, वो चला गया। सो वहाँ पर आप छोड़ दीजिए अब। ऑल्दो मुझे पता है कि ये लॉस बहुत बड़ा लॉस है और मतलब हार्ट ब्रोकन इवेंट है, टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम को आप लीजिए और उसको अपने जहन में बना के रखिए कि हम क्यों हारे हैं और किस वजह से हारे हैं। ये यहाँ से ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यंग गन्स आते हैं ना, जब यंग जनरेशन आती है तो वो उसके दिमाग में ये चीज़ कभी ना आए कि हम लोग 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, हम लोग 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारे। ये सब कुछ भी नहीं याद रहेगा। आप आगे क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। अब यहाँ से रोहित शर्मा, पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हाँ टेस्ट मैच खेलेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। वो ODIs का 2025 का ICC चैंपियंस ट्रॉफी है तो मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली उसके लिए जाएंगे। T20 आईज मुझे लगता है वो छोड़ेंगे और सेम मेरे ख्याल से विराट कोहली का भी होगा कि T20 आईज वो छोड़ेंगे, ODI वो 2025 तक खेलेंगे और टेस्ट तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो 2025 के बाद वो देखेंगे कि हाँ उनकी बॉडी किस तरह से फिट हो रही है, टीम में वो जेलअप हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि हाँ हमको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। बट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस नज़र आ रहा है, स्पेशली रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा ऑलमोस्ट 36 साल के हो चुके हैं, तो वो 40 साल के हो चुके होंगे और आपके विराट कोहली 39 साल के हो जाएंगे 2027 में। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबा फासला है, लेकिन 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो डेफिनेटली ये दोनों प्लेयर्स खेलेंगे जो मुझे लग रहा है। और दोनों को अब ये कोशिश करना है कि चैंपियंस ट्रॉफी इकट्ठा ये दोनों मिलकर के जीते थे और वो फिर से एक बार वो कारनामा दोहराया जाए।
और टीम इंडिया को चैंपियन बनाया जाए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा वो, कि कौन सी कंट्री है जो कितने मिनिमम मतलब मैक्सिमम एज ईयर्स पास ऑन हो चुका है जो अपना लास्ट आईसीसी ट्रॉफी जीती है। तो सबसे पहला नंबर उसमें साउथ अफ्रीका का था, 25 साल उनको हो गए हैं। लास्ट जो ट्रॉफी जीती थी वो उन्होंने 98 में जीता था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद 11 साल 12 साल का गैप इंडिया में आ रहा है, जो कि इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से सब कुछ सूखा है। उसके बाद शायद 8 या 9 साल का आपका गैप है शायद श्रीलंका का, वेस्ट इंडीज़ का है 5-6 साल का गैप। उसके बाद आपका नहीं, हाँ, श्रीलंका का है 8-9 साल का गैप, वेस्ट इंडीज़ का है 5-6 साल का गैप, न्यूजीलैंड का है 2-3 साल का गैप, ऑस्ट्रेलिया अभी करंट चैंपियन है, इंग्लैंड अभी जस्ट करंट चैंपियन है आपकी T20 की। तो ये जो कुछ टीमें हैं 8 या 9, इनका जो रिकॉर्ड है, मतलब इंडिया टॉप पे जा रही है सेकंड नंबर पे, कि 11 साल से उन्होंने कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं जीता है, जबकि उनके पास पावर पैक्ड प्लेयर्स हैं, पावर पैक्ड बॉलिंग यूनिट है, सब कुछ है। बट वो दिन जो था वो दिन आपका नहीं था। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट करके और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको आगे जाना है। जो बीत गया सो बीत गया, उसको लेकर के आप पकड़े रहेंगे तो आप आगे का कुछ भी फोकस नहीं कर पाएंगे। जो काम साउथ अफ्रीका करती है वो आज तक 1999 और 1992 में जी रही है, क्योंकि उनके साथ वो हर्डल्स उनसे आज भी पार नहीं हो पाता है। 99 का जो वर्ल्ड कप का जो टाई हुआ था, वहाँ से वो आज तक उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं और हमेशा क्रंच मैचेस पे चोक कर जाते हैं। एक नया इंडिया के लिए भी वर्ड निकला है चोकर्स का, कि इंडिया टीम भी अब न्यू चोकर्स कहला रही है, और कहीं पे भी वो कोलैप्स हो जा रहे हैं और क्रंच मोमेंट्स पे वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से टीम की पूरी ढह जाती है। आज भी हम लोग मेजरली रोहित शर्मा और विराट कोहली पे रिलाई करते हैं, वो खेलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, वो नहीं खेलते हैं तो हमारी पूरी टीम नीचे गिर जाती है। यहाँ पर आपको लिफ्ट करने की ज़रूरत है। अपलिफ्ट कब तक खेलते रहेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा पे हम ज़्यादा रिलाई करेंगे तो हमारा हाल भी श्रीलंकन क्रिकेट जैसा हो जाएगा, कि वो लोग आपके संगकारा, महिला जयवर्धने, दिलशान, इनके बाद वो निकल ही नहीं पाए। 2011 का वर्ल्ड कप में वो फेवरेट्स थे, वो गए फाइनल तक। 15 आते आते तक ये हुआ कि बैटिंग उनकी सुपीरियर है, लेकिन बॉलिंग में कोई भी दम नहीं था। और उसके बाद 15 जैसे ये वर्ल्ड कप पार हुआ और तीनों ने संन्यास लिया, उसके बाद श्रीलंकन टीम आज तक उभर नहीं पाई है। 8 साल हो चुके हैं। वो उसी तरीके से डरे सहमे से खेलते हैं। वो वर्ल्ड क्लास का प्लेयर उनके पास नहीं है जो कि उनको आगे लेकर चल सके। तो मुझे भी यही डर है टीम इंडिया का, कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सामी, इनके रिटायरमेंट होने के बाद, अश्विन, इनके रिटायरमेंट होने के बाद वो टीम डह ना जाए। तो ये जो यंगस्टर्स हैं इनको स्टेप अप करना पड़ेगा, इनको एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा और इनको प्रेशर हटाना पड़ेगा कि हम खड़े हैं, हम मारेंगे, आप बैठकर दूसरे एंड से एंजॉय करिए। ये जज्बा होना चाहिए। श्रेयस अय्यर, प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, प्लेयर्स लाइक आपके केएल राहुल, कि आप सेंटर स्टेज पे खड़े रहिए, हम चार्ज करेंगे, हम एक्शन लेंगे, हम हिट करेंगे। जो हो गया वो हो गया। दैट इज वॉट एवर गॉन इज गॉन। अब यहां से आगे सोचना है। पहला तो टीम बीसीसीआई को यह फैसला लेना है कि राहुल द्रविड़ का यहां से आगे से क्या रोल होगा, वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, वो आगे रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये चीजें देख करके एक लॉन्ग टर्म 2 साल का 3 साल का प्लान बनाना चाहिए टीम इंडिया को, कि हमको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। एक रोहित शर्मा के साथ साथ एक कैप्टन हमको तैयार करना है इन द फॉर्म ऑफ हम पांड्या के तौर पर करें, या फिर हम ऋषभ पंत अगर फिट होते हैं टीम में तो ऋषभ पंत के तौर पे करें, या फिर श्रेयस अय्यर को हम डेवलप करें। एक कैप्टन को उनको डेवलप करने के लिए चाहिए होगा कि उसको आज से ही कैप्टनसी दे दिया जाए और उस कैप्टन के अंडर में विराट कोहली और रोहित शर्मा को खिलाया जाए कि वो लोग खेलें और अपना जो नेचुरल है, अपना जो बेस्ट है, जो अपने लिए वो कर सकते हैं बेस्ट, वो करके जाएं। मैं नहीं समझता कि रोहित शर्मा को अब यहाँ से कैप्टनसी, मतलब टेस्ट का करे वो जवान, लेकिन वनडे और T20 वो खेलते हैं तो किसी अंडर में खेलें, जिससे वो प्लेयर को भी मौका मिलेगा और कैप्टनसी रोल वो अच्छा से निभा सकेगा। प्लेयर्स उनके पास भी रहेंगे और एक बड़े प्लेयर को ना यहाँ पर बनना पड़ेगा, चाहे वो शुभमन गिल बने, चाहे वो श्रेयस अय्यर बने, या चाहे नीचे आकर के सूर्य कुमार। तो मुझे नहीं लगता कि अब ओडीआई क्रिकेट खेल पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि उनका चांस बनता नहीं है। हार्दिक पांड्या आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे इस टीम में, तो कुछ टीम में यंगस्टर्स आएंगे तो एक न्यू कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो यंगस्टर्स हैं ना, ये फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। मैं जितना ऋषभ पंत को जानता हूँ, मैं जितना हार्दिक पांड्या को जानता हूँ, वो बॉक डाउन नहीं होंगे। वो अपना अटैकिंग जो क्रिकेट है, जो वो बेसिक जो उनका है, जो उनका नेचर है, वो उस नेचर पे चलेंगे।
ये टीम इंडिया जो कल जो चोक किया है, जो कल वो बॉक डाउन हो गए, स्पेशली 10 ओवर के बाद से लेकर के आपके 28-30 ओवर तक, जहां पर एक भी बाउंड्री नहीं आई। अगर रोहित शर्मा, अगर वहां पर हार्दिक पांड्या या ऋषभ पंत टाइप के बैट्समैन होते तो वो लोग इस तरीके का सिचुएशन आने ही नहीं देते। यहां पर हम लोग जो मिडिल ओवर्स में चोक किए हैं ना, उसी का खामियाजा है जो हम ये 240 250 पे रिस्ट्रिक्ट हुए हैं। वरना टीम इंडिया ये आसानी से ये स्कोर लेके जाती। टीम, मुझे दूसरा जो कंफ्यूजन लगा कि टीम इंडिया को पता ही नहीं था कि इस पिच पे हमको रन्स कितने करना है। अगर वो स्टार्टिंग के 5 ओवर या 10 ओवर तक भांप लेती ना कि हमको इस पोजीशन तक पहुंचना है या इस नंबर तक हमको पहुंचना है, तो वो आराम से खेलते और कोई प्रेशर नहीं लेते। लेकिन एक पैनिक बटन आया विराट कोहली के आउट होने के बाद। 4 विकेट था, 4 विकेट से फिर सीधा वो जडेजा, समझ में नहीं आया कि क्या करना है, आगे जाएं पीछे जाएं, आगे जाएं पीछे जाएं, इनिंग को बिल्ड करे या हिट करे, कोई भी समझ में नहीं आया। उसके बाद केएल राहुल एक आसान सा कैच दे करके निकल गए। वहां पर भी वो अनलकी डिसमिसल था कि वो जो विकेट्स इंडिया के गिरे हैं ना क्रंच सिचुएशन, जहां पे लगती थी कि अब ये दोनों पार्टनरशिप स्टिच हो गया, अब यहां से वो टेक ऑन करेंगे, 4 रन करेंगे, सेम उसी पॉइंट पे विकेट गिरती थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर पूरा पूरा बनाए रखा। वेल प्लेड टू देम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और आप जीते। लेकिन यहां से हम एक नया इतिहास लिख सकते हैं, हम एक नया दौर लिख सकते हैं। 2015 का वर्ल्ड कप से आपको इंस्पिरेशन ड्रॉ करना है कि इंग्लैंड किस तरीके से बाहर हुई थी और जो उसके बाद इंग्लैंड टीम खड़ी हुई, वो उसने किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं दिया। आप उनको 280 का टारगेट दीजिए, वो 40 ओवर में वो 280 रन बनाते थे। आप उनको 320 का टारगेट दीजिए, वो 42 से 45 ओवर के बीच में वो स्कोर चेस करके निकल जाते थे। फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो 400 सवा 400 रन स्टूक कर रहे हैं, आप मारिए जितना मारना है। तो इस तरीके से एक फियरलेस क्रिकेट, इसमें हार होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपका अप्रोच होना चाहिए। रोहित शर्मा का कल के डेट में उन्होंने जो आउट हुए वो या जिस तरीके से आउट हुए, मैं उन पर कोई क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो उनका अप्रोच था इस क्रिकेट में, इस वर्ल्ड कप में जाने का। वो गए, उन्होंने 47 शानदार रन किए। हर बार वो इतने ही रन करते थे, लेकिन टीम नीचे जो मिडिल ऑर्डर्स थे वो संभाल लेती थी। लेकिन कल के मैच में क्विक विकेट्स गिरे, 2 विकेट 3 विकेट। उसके बाद इंडिया ने अपने जो शटर है ना उसको गिरा दिया, बिल्कुल शटर गिरा दिया। अगर वहां पे शटर नहीं गिराते और टेम्पो को बढ़ा के रखते ना, तो ऑस्ट्रेलिया टीम फील्ड पूरी खोल देती और उसके बाद फिर आप जो चाहते वो वैसा कर सकते थे। पिच की भी इसमें थे प्रॉब्लम्स, मसले मिसाल, लेकिन आप इसी पिच पर खेल करके बड़े हुए हो, तो मैं इस पिच को कोई वो दोष नहीं देता। आप यही पिच खेल खेल करके बड़े हुए हो, यही पिच बचपन से आप देखते हुए आ रहे हो। आज पिच का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं है ये चीज़। जो होगा वो हो गया, आगे का देखना है। अब आप जिस भी फॉर्म में खेलें, डर कर नहीं खेलना है, आपको अटैक क्रिकेट खेलना है और सामने वाले को आप बताइए कि हु आर यू एंड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। ये आपको स्टेटमेंट देना होगा कि आपको कोई भी इंडिया, ये मैच अगर ये वर्ल्ड कप कहीं और किसी कंट्री में हो रही होती और इंडिया तब हारती ना, इंडिया को उतना दुख दर्द नहीं होता। क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रही थी, इंडियन क्राउड्स वहां ज्यादा मौजूद थे, इसलिए ये दर्द, ये जो हार है ये चुभ रही है, ये दर्द हो रही है। बट आप लोग बहादुर से लड़े हो, सभी टीमों को आपने हराया है वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में जिस टीम से आप खेले हो, तो आपको अपने चिन नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, हेड नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। हेड को हाई rखिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप रिफ्रेश वापस आइए और आप जो हैं वो बताइए लोगों को। कल की पिच भी जो मिली है, टॉस, मुझे लगता है रोहित शर्मा थोड़े सरप्राइज हुए थे टॉस के टाइम पे भी, क्योंकि रोहित शर्मा को मतलब गलती से फ्लो से निकल गया कि वी वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, बट मुझे नहीं लगता था कि वो बैट फर्स्ट करना चाहते थे। वो उनको ये लगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम जीत करके जो अपोजिशन टीम है वो बॉलिंग फर्स्ट कैसे कर सकती है। तो क्या मैंने कहीं पिच को हम लोगों ने पिच को गलत रीड कर लिया या क्या है क्या नहीं है, वो बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आया। और ऑस्ट्रेलिया की जो दाद देनी पड़ेगी, जो फील्डिंग एफर्ट्स थी और जो फील्ड प्लेसमेंट थी कैप्टन कमिंस की, वो काबिले तारीफ थी। इतनी शानदार फील्ड प्लेसमेंट, इतनी शानदार परफेक्ट कैप्टनसी इन ए वर्ल्ड कप फाइनल, आपको वो जीतने पे मजबूर कर देता है कि हाँ ये ट्रॉफी अब आपकी ही है। और जिस अप्रोच से आप आए, आपको पता था कि पिच फंस रहा है, तो आपने स्टार्टिंग में ही एक्शन लिया और आप 3 या 4 ओवर में ही 40 रन पे पहुंच गए थे।
तो वो जो इनिशियल प्रेशर है वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि अब 45-46 ओवर में 200 रन चाहिए थे। आपको ये पता था कि हम खड़े हो जाएंगे, हम निकाल लेंगे मैच को, और किसी एक बॉलर को टारगेट करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास 5 ही बॉलर है, हम किसी एक को टारगेट करेंगे तो इंडिया बिलबिलाएगी, क्योंकि उस बॉलर को आप फिर ला नहीं पाओगे मैच में, और लास्ट में आपको फिर वो बॉलर को लाना पड़ेगा मजबूरन होकर के। तो आप उसको आराम से सिंगल डबल या मार कर एक से एक हिट करके, 2 हिट करके आप उसको आराम से निगेट करके आप मैच को निकाल जाते हैं। तो प्लानिंग जो आपकी थी वो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग थी, जो आपने शॉर्ट बॉल्स का यूज़ किया, जो आपने स्लोअर बाउंसर का यूज़ किया हर प्लेयर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि इंडियन टीम ने अपना बैटिंग सटर जो है वो पूरा गिरा दिया था। रन बनाने को वो देख ही नहीं रहे थे, वो सर्वाइवल गेम खेलना चालू कर दिया, और ये उनके नेचर के अगेंस्ट में था। सर्वाइवल गेम आपका ट्रेविस हेड ने भी खेला, बट वो लिमिटेड ओवर्स के लिए खेला कि हाँ 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर कि इस बार ये बॉलर को मैं गो थ्रू कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। जब तक जैम्पा बॉलिंग करने आया, जब तक ये बॉलिंग करने आए, तब तक इंडियन टीम के 3 विकेट गिर चुके थे और इंडियन टीम ने अपना शटर स्टार्ट गिरा दिया था। नहीं तो मैक्सवेल, जैम्पा, ट्रेविस हेड, ये लोग बच के निकल जाते। इनके हर ओवर में 9-9 10-10 रन लिखे हुए थे। इंडिया ने जो 20 ओवर जो इनके जो निकाले हैं, इस 20 ओवर में इंडिया 180 से 170 करने के काबिल थी। 180 रन इनके 20 ओवर में बनते और उनके 30 ओवर में 180 रन बनते, दोनों मिला के 360-370 पे इंडिया जाती है। और उसके बाद मैं देखता कि ऑस्ट्रेलिया कैसे चेस कर रही है और क्या कर रही है, लेकिन जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब आगे बढ़िए, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन क्या खेलेगा, कौन क्या नहीं खेलेगा, और किसको हमको मौके देना है। ये नहीं कि बीच में आप फिर किसी प्लेयर को लेकर के आपने साल भर किसी को मौका दिया, आपने उसको बनाया और फिर आप बीच में उसको विराट कोहली को ले आए कि हमको सीनियर की जरूरत है, हमको एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आपको लेके चलना है, आप डे 1 से लेके चलिए। आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना है, कितना जाना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। विराट कोहली अगर जा रहा है तो विराट कोहली को उसके जैसा प्लेयर एक बनाना पड़ेगा। रोहित शर्मा जा रहा है तो रोहित शर्मा को उसके जगह पे बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप गेम छोड़ते हैं, इस तरीके से लेगेसी पास करते हैं। जब इंडियन टीम से ट्रांजिशन फेज हो रहा था, जब एक साथ गौतम गंभीर और क्या बोलते हैं वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ये लोग तीनों गए, तो उसके बाद पूरे की पूरी जगह खाली हो गई थी शिखर धवन के लिए और रोहित शर्मा के लिए। वहां से MS धोनी ने उनको कॉन्फिडेंस दिया और वो फिर ओपनिंग में अच्छा करना चालू करी, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से हम लगातार मैच खेलेंगे। और जब आपका टेंशन खत्म हो जाता है ना कि हमको पता नहीं हम फेल होंगे तो हमको बैठा दिया जाएगा, ये उनको स्ट्रेट अवे उनको कॉन्फिडेंस दिया था कि आप अगले 20 मैच आप खेल रहे हो हमारे साथ। वो कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो प्लेयर्स वही होते हैं यार, प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस की सिर्फ कमी होती है। कौन सा प्लेयर कैसा ले रहा है, क्या ले रहा है, वो सभी प्लेयर्स अच्छे होते हैं। कॉन्फिडेंस किस में कितना है वो मैटर कर जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस देना होगा, कॉन्फिडेंस उस प्लेयर्स को दीजिए जो डिजर्विंग है, और उस प्लेयर्स को आप बिठाइए जहां, मतलब मुझे अभी भी लगता है यार कि सूर्य कुमार की जगह पर अगर संजू सैमसन जैसा बैट्समैन होता तो हमारे पास क्या हम अच्छे स्कोर नहीं करते। सिर्फ एक जिद थी कि हमको संजू सैमसन को नहीं लेना है। जब हार्दिक पांड्या चला गया टीम से, तो हमको प्रसिद्ध कृष्णा को लाने की क्या जरूरत थी यार। आर यू गोइंग टू प्ले देम? आप उस जगह पर आप संजू सैमसन को लेकर के आ जाते, क्योंकि आपके पास बैट्समैन शॉर्ट थे यार। आप ऑल्दो आपके टॉप ऑर्डर्स रन किए जा रहे हैं, लेकिन मिडिल, जब क्रंच मैचेस आते हैं ना, तो आपको मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर का तब वहां पर जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर से कोई भी नीचे गिरा और लगातार 2 या 3 विकेट गिर गए ना, तो नीचे संभालने के लिए कोई नहीं है। अगर संजू सैमसन उस सूर्य कुमार की यादव की जगह खेल जाता तो 40-50 रन वो आराम से करता। या एक कॉन्फिडेंस रहता ना प्लेयर को कि हाँ वो खेल रहा है, और ऊपर वाले बैट्समैन को भी भरोसा होता कि हाँ ये है प्लेयर, कुछ ना कुछ कर जाएगा। लेकिन सूर्य कुमार पे यादव पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक बॉल वो खेला, दूसरी बॉल आउट हो सकता है। तो ये टैक्टिकल मिस्टेक्स थे जो मुझे लगते हैं। बट बोलने वाले बोलते रहेंगे, ये हो गया, कर लेते, वो कर लेते, ये होता, वो होता, कितने एक्सपर्ट आ जाते, लेकिन जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा दुख होता है कि हम सिर्फ फैंस हैं इसलिए हमको दुख हो रहा है। लेकिन जो सोचो एक्चुअल में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन लोगों को कितना हर्ट हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। इनको अपने जहन में वापस आने के लिए कितना समय लगेगा। कोई तो आ ही नहीं पाएगा।
जब दोबारा फिर से बल्ला पकड़ेगा तो वही चीज़ें माइंड में घूमेगी, काश थोड़ा देर और पिच में उस दिन ठहर जाता, काश थोड़ा देर और पिच में उस दिन रह जाता तो टीम इंडिया मैच निकाल लेती। चलिए कोई नहीं, जो होता है वो होता है। कल से हम अपना रेगुलर शुरू करेंगे। पाकिस्तान ने अपना ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और कुछ हैरान वाली बातें भी हुई हैं। आपके जो सिलेक्टर हैं मिस्टर वहाब रियाज ने जो बताया कि हारिश रऊफ ने हम उनको कंसीडर कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पे कल आकर के उन्होंने कॉल किया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मुझे इंजरी हो सकती है अगर मैं ज़्यादा बॉल करूँगा या ज़्यादा ओवर फेंकूंगा। तो ये रिलेक्टेंसी जो है ना वो अब शो हो रही है। पहले क्या होता था कि आप बाबर आजम के कैप्टनसी में आपको मौका मिल जाता था और आप फ्री में घूमने चले जाते थे, लेकिन अब इस टाइप का नहीं होगा। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के साथ या जिस भी कंट्री के साथ आप खेल रहे हो, अगर आप उसके साथ उनके साथ हो तो आपको मौका मिलेगा, नहीं तो आप बाहर बैठिए, दूसरे को मौका मिलेगा। लेकिन फिर से कुछ बेसिक गलतियां हुई हैं टीम के साथ जो कि मैं हाईलाइट करूँ। जैसे हसन अली का जो परफॉर्मेंस के बेस पे उन्होंने टीम में लिया है, मुझे नहीं लगता कि हसन अली डिजर्व करते हैं टू बी कॉल्ड इन टेस्ट स्क्वाड। तो हसन अली का जो है वो थोड़ा डाउटफुल मुझे लग रहा। उसके बाद जो मुझे दूसरा डाउटफुल लगा कि आपने फ़खर जमान को अपने टेस्ट में से क्यों ड्रॉप कर दिया यार। आप ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे आपको चाहिए जो तड़ी लगाए। क्लासिक बैट्समैन है, कोई बात नहीं, आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, आपके पास इमाम उल हक है, लेकिन एक ओपनर आप और लेकर जाते। फ़खर जमान को आप मौका दें यार, उनको कॉन्फिडेंस दें। आप फिर वही है कि जब T20 आएगा, वर्ल्ड ODI आएगा तो लेंगे। अरे भाई उसको अभी से कॉन्फिडेंस दीजिए, आप उसको खिलाइए रेगुलर बेसिस पे। आप उनको खिलाते नहीं हो, उसके बाद फिर आपकी टीम में इशू आते हैं तो फिर आप उसको वापस लेकर आते हो और जब वापस लेकर आते हो तो वो डिलीवर करता है। डिलीवर जब करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि किसको हटाएं और किसको बिठाएं। तो एक नया एरा चालू हो रहा है। एज यू नो कि बाबर आजम ने अपने कैप्टनसी तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर दिया है और अब टेस्ट कैप्टनसी के जो दिया गया है वो दिया गया है शान मसूद को। शान मसूद का एरा चालू होने वाला है। शान मसूद मुझे लगता है कि थोड़े बहुत जो मीडिया के जो प्रेशर्स होते हैं वो उसको वो थोड़ा बेटर टैकल कर सकते हैं, बट क्रिकेट में उनको अपना परफॉर्मेंस देना होगा। मैं नहीं बोल सकता कि शान मसूद किस तरीके से डिलीवर करेंगे या किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस आएगी, बट हाँ ऑस्ट्रेलिया उनको सूट करेगा क्योंकि वो टॉल है और वो बैकफुट पे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मुझे दिखता है खेलते हुए। तो ऑस्ट्रेलिया में बैकफुट पे खेलते हुए जो कट्स लगते हैं, जो पुल्स लगते हैं, वो वहाँ पर अच्छे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में बॉल स्विंग नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में बॉल तेज आता है तो आपका कट करना, आपको पुल करना, ये ज़्यादा वहाँ पे रन्स देने वाले स्कोरिंग शॉट्स बन जाते हैं, जहाँ पर खेलना आसान होता है। तो जो टीम है वो इस तरीके से कि शान मसूद आपके कैप्टन होंगे, आमिर जमाल को लिया गया है, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद स्पिनर को उन्होंने रखा है, बाबर आजम होंगे, फ़हीम अशरफ का उन्होंने इंक्लूजन किया है, हसन अली को रखा है, इमाम उल हक रखा है, खुर्रम शहजाद है, मीर हमजा गुड इंक्लूजन है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर को रखा है, मोहम्मद वसीम जूनियर रखा हुआ है, नुमान अली स्पिनर रखा है, सैम अयूब टेस्ट मैच में उनको मौका मिलेगा, सलमान अली आगा को मौका मिलेगा, सरफराज अहमद विकेट कीपर की पोजीशन पर होंगे, साउथ शकील उनके गुड प्रोस्पेक्ट हैं और शाहीन शाह अफरीदी। ये टीम को रवाना होंगी और कुछ बॉलिंग यूनिट में भी रिजर्व भी रखा हुआ है उन लोगों ने, जैसे आपका आपके कुछ स्पिनर्स हैं आपके, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, उनको उन्होंने टीम में डाला हुआ है, रिजर्व किट कैटेगरी में वो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर पेसर्स को अगर वो लेकर के जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता टीम के लिए। लेकिन पाकिस्तान है, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीम डायरेक्टर आपके मोहम्मद हाफिज़ को बनाया गया है, जिनको लोग प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, और कोच भी वही रहेंगे, हेड कोच उन्होंने ही संभाला है। वहाब रियाज आपके चीफ सिलेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जबकि वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और वो कहते हैं कि मैं PSL भी खेलूँगा इस साल। तो एक आदमी कितनी चीज़ें करेगा, एक आदमी कितनी चीज़ें करता रहेगा। लेकिन हमको यही देखना है कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट क्या होने वाला है, कौन प्लेयर्स उनको लॉरल्स लेकर के आएगा, कौन प्लेयर्स टीम में एकजुटता लाएगा। और बाबर आजम मुझे देखना है कि अब वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर
यही बात होगी कि कैप्टनसी के प्रेशर की वजह से वो खेल नहीं पा रहे थे, और अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो फिर ये होगा कि कैप्टनसी चली गई है तो फिर उनका जो फोकस है, जो अप्रोच है, जो आपका इंटेंट है वो चला गया है। तो दोनों ही बातें होती रहेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम को यहाँ से खुलकर खेलना चाहिए। एक न्यू इनिंग्स लीजिए, एज ए डेब्यूटेंट आप खेलिए और प्रूव करिए वर्ल्ड को कि यू आर स्टिल पाकिस्तान नंबर 1 बैट्समैन। चाहे आपको कुछ भी कोई बोलता रहे कि सेल्फिश इनिंग है, ये इनिंग है, वो इनिंग है, ऐसा है वैसा है, आप अपने स्कोर पे फोकस रखिए और आपको टीम को जिताने पे फोकस करिए कि मैं अब कुछ ऐसा खेलूं कि जिससे टीम जीते। तो चलिए, कल हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।